ऑपरेटर्स। ऑपरेटर हमारे पास ऑपरेटर को समझने से पहले एक्सप्रेशन मीन अ स्टेटमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप ऑपरेंड और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें, उसको आप एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर a और b ऑपरेंड हैं, यानी वो वेरिएबल्स जिन पर एक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए उसको आप ऑपरेंड कहते हैं। प्लस और इक्वल टू का साइन ऑपरेटर्स हैं। एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वालिटी के लिए ऑपरेटर है इक्वल, असाइनमेंट के लिए नॉट इक्वल टू, ये सिंबल भी नॉट इक्वल का है, ग्रेटर एंड लेस। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन, एक a इज ग्रेटर देन b या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, देन लेस देन एंड इक्वल टू, बिटवीन एंड, लाइक, इन, इज नल और इज नॉट नल। इन ऑपरेटर्स को आप कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां इस क्यूरी के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने इक्वालिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। यहां पे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम कामा फोन नंबर फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल। इंस्ट्रक्टर में से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर को सिलेक्ट करें, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू बानो। यहां पे हमने वेयर के बाद लॉजिकल कंडीशन दी जिसमें हमने ये कहा कि लास्ट नेम स्टूडेंट का, इंस्ट्रक्टर का बानो है। तो ये एसक्यूएल हमें इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर, सिर्फ उस इंस्ट्रक्टर का जिसके लास्ट नेम में बानो आ रहा है, जो कि यहां पर नादिया बानो है। यहां हम इसको एसक्यूएल में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। एसक्यूएल को लोड किया, यूजर नेम पासवर्ड स्कॉट टाइगर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल है इम, ये हमें एम्प्लॉय टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। यहां हम इक्वालिटी ऑपरेटर को अप्लाई करना चाहते हैं। यहां मैंने क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इम, वेयर के बाद हम यहां कंडीशन लेने के लिए किसी एक फील्ड का नाम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, हमने यहां कहा कि एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7782। तो ये क्यूरी रिजल्ट में हमें उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएगी जिसका एम्प्लॉय नंबर 7782 है। यानी कि इसके अंदर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू का इस्तेमाल किया और एज अ रिजल्ट हमें रिजल्ट मिल रहा है एम्प्लॉय नंबर 7782, नेम है क्लॉक, जॉब मैनेजर, एमजीआर, हायरिंग डेट और उसकी सैलरी 2050। इसको कोई कमीशन रिसीव नहीं हो रहा। यह था हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू का इस्तेमाल करना। अब यहां पे अगर हम ईडी लिखते हैं और नॉट इक्वल टू कर देते हैं। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि यहां पे उस बंदे का रिकॉर्ड मत सिलेक्ट करो जिसका एम्प्लॉय नंबर 7782 है। मैंने क्यूरी को री एग्जीक्यूट किया। री एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहां पे जब आप क्यूरी को एडिट करते हैं एडिटर में, उसके बाद आप प्रेस करेंगे Alt Fs, अगेन Alt Fx और ऑरेकल के इंटरफेस में आकर आप
ऑपरेटर लगाएंगे। एंटर करते ही आपके सामने क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट हुई। वो तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिनका एम्प्लॉय नंबर हमारे गिवन एम्प्लॉय नंबर से डिफरेंट है, क्योंकि हमने यहां पे नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। तो टेबल में 14 रिकॉर्ड्स थे जिसमें 7782 भी शामिल था, और एज अ रिजल्ट हमारी क्यूरी ने हमें 13 रिकॉर्ड्स रिटर्न किए जिसमें 7782 शामिल नहीं है। यह है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम एक और क्यूरी लगाते हैं। तो हमने कहा जी सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कामा जॉब कामा सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर लॉजिकल कंडीशन पुट करते हैं सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। यहां पे मैंने ग्रेटर का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। ग्रेटर के ऑपरेटर को इस्तेमाल करते ही हमें जॉन्स, ब्लेक, क्लॉट, स्कॉट, किंग, फोर्ड का रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं जिनकी के सैलरी 2000 से ऊपर है। 2975, 2850, 2450, 3000, 5000 और 3000। लेट्स सी, ईडी में जाते हैं। यहां पे हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पुट करते हैं। इक्वल टू पुट करने के बाद क्यूरी को री एग्जीक्यूट करने के लिए Alt F, Alt F एंड स्लैश। आपने देखा यहां पर वो रिकॉर्ड भी आएगा जिसकी सैलरी 2000 भी होगी। नाउ लेट्स चेंज इट अगेन। यहां पे हम लेस देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर अब इस्तेमाल करते हैं। तो ये उन लोगों की सैलरी का रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनकी सैलरी 2000 के बराबर या 2000 से कम है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब सैलरी। यहां पर हमें एम्प्लॉय नेम भी नजर आ रहे हैं, जॉब भी नजर आ रही है और सैलरी भी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज लेस देन 2000, जिन लोगों की तनख्वाह के 2000 से कम है। यहां पे आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी सैलरी नहीं है जो कि 2000 से ज्यादा हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ऑपरेटर है बिटवीन। बिटवीन ऑपरेटर टेस्ट फॉर द रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि लॉजिकल कंडीशन में आप एक टिपिकल रेंज ऑफ वैल्यू को जब चेक करना चाहते हैं तो आप बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहां आप क्यूरी देख सकते हैं सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन कॉस्ट फ्रॉम टेबल कोर्स। यहां पे हमारे पास एक टेबल था कोर्स जिसके अंदर से हमने कहा कि कोर्स की डिस्क्रिप्शन दिखाओ और कॉस्ट दिखाओ। वेयर कॉस्ट के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि कॉस्ट बिटवीन 1000 एंड 1100, जहां पर हमारी कॉस्ट 1000 और 1100 के बीच में है। तो इस टेबल के रिजल्ट में हमें कोर्स की डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। मूविंग ऑन टू एसक्यूएल, हमने अपनी क्यूरी बनानी है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम, सारा रिकॉर्ड हमने देखा एम्प्लॉय का। हम कहते हैं जी यहां हम बिटवीन का इस्तेमाल करें। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कामा सैलरी फ्रॉम एम। हमने कहा जी एम्प्लॉय नेम दिखाओ, सैलरी दिखाओ एम से, वेयर के बाद हमने कहा सैलरी और ऑपरेटर लगा दिया बिटवीन। सैलरी बिटवीन हो किसके, यहां पर हम एक रेंज प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 2900 से लेकर 5000 तक उन लोगों की सैलरी दिखाओ जो 2900 से 5000 के बीच में कमा रहे हैं। बिटवीन का मतलब, अब आपने यहां रेंज देखा, जैसे ही क्यूरी आपने अप्लाई की तो बिटवीन ने जॉन्स, स्कॉट, किंग और फोर्ड का रिकॉर्ड हमें दिखाया जो कि 2900 से 5000 के बीच में सैलरी ले रहे हैं। दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर के लिए यहां हम एक और क्यूरी अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम वेयर, अब हमारे पास एम्प्लॉय के फील्ड और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर है, किसी पर भी बिटवीन ऑपरेटर अप्लाई किया जा सकता है।
यहां हमने एम्प्लॉय नंबर पे अप्लाई किया। एंड इन ऑपरेटर के लिए हमने कहा एम्प्लॉय नंबर इस रेंज के अंदर हो। अगर आप बिटवीन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे। इन ऑपरेटर में आपको सारे नंबर्स देना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा उस बंदे का रिकॉर्ड दिखाओ जो 7844 है, कॉमा 7900 7934 है, सेमीकोलन। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सिर्फ उन्हीं 3 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आपके सामने आएगा जिनका के गिवन एम्प्लॉय नंबर आपने दिया है इन ऑपरेटर के अंदर। बिटवीन और इन ऑपरेटर दोनों ही रेंज ऑफ वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन ऑपरेटर के लिए आपका सिंटैक्स आपने देखा। नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर इसलिए होता है कि जहां पर आप एक रेंज दे देते हैं कि इस रेंज के अंदर हमारा या इस क्राइटेरिया के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां इस टेबल में कहा कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम कामा फोन नंबर फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। टेबल इंस्ट्रक्टर के अंदर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर को सिलेक्ट करो, वेयर लास्ट नेम इज लाइक S%। S% मीन्स कि यहां पर उन बंदों का नाम दिखाओ जिनके लास्ट नेम में S आता है। नाउ इंप्लीमेंट करते हैं इसको SQL में। सिलेक्ट ई नेम कामा जॉब कामा सैलरी फ्रॉम एम, वेयर अब हम यहां पे लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ई नेम के बाद लाइक का वर्ड लिखा, स्पेस फर्स्ट नेम का लेटर हमने देना है यहां पे। तो यहां पे हमने कहा जी ई नेम इज ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है कि किसका कोई नाम ना दिया हो, तो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब मैंने कहा S%। S% का मतलब है कि उन लोगों का रिकॉर्ड दिखा दो जिनका नाम S के साथ शुरू हो रहा है। यहां पर भी हमें ये रिकॉर्ड डिजायर्ड रिकॉर्ड इसने शो नहीं किया। नाउ लेट्स चेंज द क्वेरी लिटिल बिट। यहां मैंने S को कैपिटल कर दिया। कैपिटल करने से अब हमें स्मिथ और स्कॉट का रिकॉर्ड नजर आ रहा है जिनका नाम के कैपिटल S के साथ स्टार्ट हो रहा है। इस ऑपरेटर को आप कहते हैं, यह है SQL में लाइक ऑपरेटर। नाउ अनदर क्वेरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम, वेयर कमीशन इज नल। इज नल ऑपरेटर का इस्तेमाल है तो ये उन लोगों का रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनके कमीशन में कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका कमीशन ब्लैंक आ रहा है। ईडी में जाते हैं, वेयर कमीशन इज नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि जिन लोगों के कमीशन में वैल्यू मौजूद है, जो कमीशन ले रहे हैं। स्लैश डालते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 लोगों का रिकॉर्ड है जिनके कमीशन में कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है। तो ये हमारे SQL के ऑपरेटर्स हैं, इज नल एंड इज नॉट नल। So dear students, this was the topic operators in SQL.